Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator and welcome to Edu Skills। और आपको हमने लास्ट वीडियो में जो एक टॉपिक करा था वो था क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। इन वीडियोस में जो अभी दो सेशंस से या दो वीडियोस जो हमारी पिछली हैं उनमें हम सीख रहे हैं कि हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के मैनी वेज़ हैं, जिनमें से हमने कुछ तरीक़े देख लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट देखा था। उससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी देखा था। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी वेबसाइट पर जो कि है eduskills.com, eduskills.com पे जब आप आएंगे आपको सिंपली गूगल पे eduskillz.com सर्च करना है। आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे CBSE के, नीट के, JEE के कोर्सेज़ मिलेंगे। CBSE के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के कोर्स पर क्लिक करना है, या जो भी कोर्स आपको चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, फिज़िक्स का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए या मैथ्स का चाहिए, ओके। उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके करिकुलम को पढ़ना है। और यहाँ पे टेक दिस कोर्स का जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है बटन, इस पर क्लिक करना है। ईज़िली आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे कोर्सेज़, ओके। सो आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर लीजिए अपने आप को रजिस्टर्ड हमारे साथ। और यहाँ पे हमारा करिकुलम भी आपको शो कर रहा है, और जिस भी इंस्ट्रक्टर से आप पढ़ रहे हैं वो आप उससे ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू। यहाँ पर आपको उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे फेसबुक का, ट्विटर का, जीमेल है, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और यूट्यूब। तो आप इज़िली यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर हमें रेटिंग्स दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, और कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। सो कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। ईजीएस्ट वे ये है कि आप उसी वीडियो के, यूट्यूब के ही वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता रहे कि क्या आपने पूछा है और कौन सी वीडियो से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, ओके। सो आज का स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। आज एक और तरीका हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़। देखिए, सीरीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, बहुत अच्छे से हम सीरीज़ पढ़ के आ रहे हैं पीछे से, और सारे ऑपरेशन हमने सीरीज़ पे परफॉर्म कर रहे हैं। जितने हमारे सिलेबस में उससे ज़्यादा ही हमने काम किया है सीरीज़ पे, ओके। सो अब हमें क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 सीरीज़। यहाँ पे इन्होंने 3 सीरीज़ बनाई है। एक सीरीज़ में इन्होंने 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ डाली हैं, एक में 1000 से लेकर 2000 और फिर 1000 माइनस में और 5000 माइनस में, ये दूसरी सीरीज़ बनाई। और फिर एक तीसरी सीरीज़ बनाई जिसमें इन्होंने कुछ अलग वैल्यूज़ 10, 20, -10, -50 और 100 कुछ अलग वैल्यूज़ डाल दी हैं, ओके। सो वी कैन क्रिएट ए डेटा फ्रेम यूजिंग ए सिंगल सीरीज़ एज शोन बिलो। तो इन्होंने एक यहाँ तो एक सिंगल सीरीज़ से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया, जिसमें क्या हुआ कि वो पहली जो सीरीज़ थी हमारी वो उसमें आ गई डेटा फ्रेम के अंदर। बट जब हम 3 हेयर द डेटा फ्रेम डी फ्रेम 6 हैज़ मैनी नंबर ऑफ रोज़, ओके। यहाँ पर क्या किया, 2 हमने सीरीज़ पास कराई, इसमें से सीरीज़ ए और सीरीज़ बी। तो फर्स्ट सीरीज़ फर्स्ट रो बन गई, सेकंड सीरीज़ सेकंड रो बन गई, ओके। उसका हम देख सकते हैं ईजिली। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व दैट द लेबल इन द सीरीज़ ऑब्जेक्ट बिकम द कॉलम नेम इन द डेटा फ्रेम। जो उसका ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ, वो कॉलम नेम बन गया है, ओके, डेटा फ्रेम में। ऑब्जेक्ट एंड ईच सीरीज़ बिकम ए रो इन द डेटा फ्रेम। जो एक सीरीज़ थी वो एक रो में बन गई है डेटा फ्रेम में। जो एक सीरीज़ थी वो डेटा फ्रेम में आके एक रो बन गई, ओके। जिस तरीके से हमने वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट कराई थी, इनपुट कराई थी, वही सीक्वेंस में वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम काम हो रहा है। हेयर डिफरेंट सीरीज़ डू नॉट हैव द सेम सेट ऑफ लेबल। जिनके पास, जिसमें इंडेक्सिंग सेम नहीं है, तो फिर हम ये पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ इंडेक्सिंग सेम नहीं होती है और वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे नॉट ए नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। एन का आपको सिंटेक्स अच्छे से याद रखना है कि इसमें दोनों एन कैपिटल हैं और ए स्मॉल है। कहीं पर अगर एक एन कैपिटल की जगह स्मॉल लिखा है तो वहाँ पर उस प्रोग्राम में वो एरर है,
ओके। और एन कौन सा है, काय का फंक्शन है, कौन सी लाइब्रेरी में हमारी है, ये numpy लाइब्रेरी में। दैट्स वाई हमें अगर एन को यूज़ भी करना है या एन शो करना है अपने प्रोग्राम में कहीं पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, numpy को इम्पोर्ट कराना पड़ता है। ओके, डो नॉट हैव द सेम सेट ऑफ लेबल बट नंबर ऑफ कॉलम इन ए डेटा फ्रेम equal to distinct label in all the series. So if a particular series does not have a correspondence value for a label, NaN insert in the data frame column. Okay, so क्या होगा, चले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। प्रैक्टिकल अभी हमारे पास टाइम है हमारे पास, हम प्रैक्टिकली इसको पूरी सीरीज़ बना कर देखते हैं। उसके लिए मैं अपने पाइथन को खोल लेता हूँ 3.7 को, और इसमें मैं टाइप करता हूँ अपना कोड। ये हमने लास्ट टाइम करा था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा पैंडास को, जो कि हमारी लाइब्रेरी है। ओके, उसको एक अलाइज दे देते हैं एज pd पैंडास। ओके, अब इसके बाद मैं बनाता हूँ सीरीज़, एक सीरीज़ बनाता हूँ मैं जिसका नाम है S1। ओके, S1 सीरीज़ में बना रहा हूँ, और इस S1 सीरीज़ में मैं क्या करता हूँ, pd डॉट सीरीज़ बनाना आपको अच्छे से आता है। आप हमारी अगर पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनमें हमने हर शायद सारी जब से सीरीज़ शुरू हुई है हर वीडियो में ये काम करा है। ओके, उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ रख देते हैं, और मैं यहाँ पर कुछ इंडेक्सिंग भी दे देता हूँ, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं। ई 5 वैल्यूज़ हैं तो ई तक मैंने इंडेक्स दे दी। इन इंडेक्स को भी हमें कॉमा से सेपरेट करना है। ये हमारी सीरीज़ हो गई। ओके, और इंडेक्सिंग भी हो गई। एक और सीरीज़ क्रिएट कर लेता हूँ मैं, S2 नाम रख देते हैं हम इसका, और सेम ऐसे ही इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हमारी कॉपी होके आ गई। इंडेक्सिंग हम सेम रहने देते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को हम कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वल टू रह गया, वो हम और कर लें। यहाँ पे हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 10, 20, और इसे कर देते हैं हम 54, 13 कर देते हैं इसे, और इसे 3, 4 की जगह इसे कर देते हैं 47। ओके, ये हमारी दूसरी सीरीज़ बन गई है सिंपली। अब हम क्या करेंगे, हम एक और सीरीज़ बना लेते हैं S3, और सेम वही काम हमें करना है। S3 हमने बनाया, S3 में हम वैल्यूज़ दूसरी रख देंगे, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली प्रिंट करना है। ये सीरीज़ को तो हम प्रिंट कर लेंगे। ओके, अब हमें पहले इसे डेटा फ्रेम बनाना है, तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं df1, और उसमें हम असाइन कराते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम हो गया हमारा। इसके अंदर से हम सीरीज़ को पास करा देते हैं, सीरीज़ का नाम है S1। अब हम रन करते हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट df1। ओके, रन करते हैं वैसे। सी दिस कि वो हमारे पास पहला वाला जो हमारा डेटा फ्रेम था, वो पहली सीरीज़ जो हमारी है वो डेटा फ्रेम बनकर हमारे सामने आ गई है। अब हम दूसरी सीरीज़ भी इसमें इंसर्ट कराते हैं, कॉमा S2, कॉमा S3। ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीरीज़ ज़्यादा हो गया, तो हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना है। इस तरीके से लिखते हैं और रन करते हैं। अब हम सी दिस कि हमारी इंडेक्सिंग सेम है, हमारे पास इंडेक्स आ गए, हमारे पास नंबर्स आ गए। हमारा 1 2 3 4 जो पहली हमारी सीरीज़ थी वो पहली रो में आ गई है, जो दूसरी सीरीज़ थी S2 वो दूसरी रो में आ गई है, जो तीसरी सीरीज़ थी S3 वो तीसरी रो में आ गई है। हालांकि एरे इंडेक्सिंग या सीरीज़ की इंडेक्सिंग यू नो दैट के 0 से स्टार्ट होती हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूँ इसमें प्रोग्राम में। हम इस प्रोग्राम के
वेरिएबल्स जो हमने इंडेक्सिंग दे रखी है इसमें थोड़े से हम चेंजेस करते हैं। ई की जगह हम कर देते हैं एफ़, तो अब यहाँ पे 2 डिफरेंस हो गए अब। और इस वाले में हम कर देते हैं सी की जगह ई, और यहाँ पे हम कर देते हैं, सॉरी सी की जगह ई नहीं कर सकता क्योंकि ई एक बार हो गया, एफ़ ही कर देते हैं हम यहाँ पर। चलें ई कर देते हैं एफ जी और रन करते हैं। अब जहाँ पर जो चेंज वैल्यूज़ हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट ए नंबर लिखा हुआ आने लगा। ये इस तरीके से बिगड़ा हुआ आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर साइज़ हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बड़ा है। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमारा छोटा होगा तो आपको ये बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में लिखे हुए दिखेंगे। देखिए फर्स्ट इंडेक्स है ये, यहाँ पर आके ख़त्म हो रहे हैं इसके 2 वैल्यूज़। मैं काम करता हूँ इसमें से कुछ ख़त्म कर देता हूँ, सी की जगह बी की जगह जो हमने जी करा है इसकी जगह सी ही कर देते हैं, एक ही जगह गलत रहने देते हैं हम। अब देखिए आप, अब यहाँ पर चेंज हो गया, नॉट ए नंबर लिखा हुआ आने लगा वहाँ पर सब। एक और काम करते हैं हम इसमें से वैल्यूज़ कम कर देते हैं, एक 4 कर देते हैं, और यहाँ पर भी ओके। तो अब यहाँ पे सब में से ए ख़त्म कर देते हैं हम, और बी से इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी ताकि एक लाइन में आ जाए तो आपको सही शो हो जाए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हम रन करते हैं, सी दिस क्या अब लाइन में आ रहा है ओके। क्योंकि मेरा फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे अच्छे से साफ दिखे इसलिए मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर रखा है। अब देखिए आप, जहाँ जहाँ भी वैल्यूज़ नहीं थी वहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट ए नंबर प्रिंट होकर आ रहा है। तीसरी वाली जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है उसमें एफ़ कॉलम नहीं है, तो एफ़ कॉलम की जगह नॉट ए नंबर आ रहा है। दूसरी सीरीज़ जो है S2 जो है वो दूसरी रो में आ रहा है, उसमें भी एफ़ कॉलम या एफ़ इंडेक्स नहीं है, तो एफ़ इंडेक्स की जगह पर NaN लिखा हुआ आ रहा है। और जो सेकंड जो हमारा थर्ड सीरीज़ है जिसकी इंडेक्सिंग 2 है, S3 जो है हमारी, उसमें ई नहीं है, एफ़ है, तो ई की जगह पे NaN लिखा हुआ आ रहा है ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिंपली क्या होगा, NaN वहाँ पर आएगा जहाँ पर कोई भी सीरीज़ नहीं होगी। तो ये था आज का सीरीज़ जो हमने बनाई जिसका नाम क्या था, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़। सिंपली सीरीज़ की हेल्प से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करा, ऐसे भी क्रिएट करके देख लिया हमने, ऐसे भी क्रिएट करके देख लिया, और 3 सीरीज़ से भी क्रिएट करके देख लिया जब इंडेक्सिंग चेंज होती है ओके। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। सीरीज़ की एक डिक्शनरी बनाएंगे और उससे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, तो कैसा होता है डेटा फ्रेम वो हम देखेंगे ओके। सो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप यू कैन ईजिली कमेंट इन कमेंट बॉक्स ओके। थैंक यू।